नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करने जा रहे हैं जिसने सचमुच हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। हम बात कर रहे हैं प्रिंटिंग की, यानी छपाई की। देखिए, ये सिर्फ किताबों की नकल बनाने का कोई नया तरीका नहीं था। नहीं, ये तो एक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसने हमारे सोचने, सीखने और यहाँ तक कि एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। बस एक पल के लिए सोचकर देखिए, क्या होता अगर हर एक किताब, हर दस्तावेज, हर पोस्टर, सब कुछ हाथ से ही लिखना पड़ता। तो भला ज्ञान कैसे फैलता, नए आइडियाज लोगों तक कैसे पहुंचते। प्रिंटिंग प्रेस से पहले की दुनिया कुछ ऐसी ही थी। किताबें बनाना एक बहुत ही महंगा, बहुत धीमा और थका देने वाला काम था। मतलब हर एक किताब अपने आप में एक अनमोल खजाना होती थी, जो सिर्फ कुछ अमीर लोगों या मठों तक ही पहुंच पाती थी। कह सकते हैं कि ज्ञान कुछ ही लोगों के हाथों में कैद था। लेकिन इस क्रांति की चिंगारी यूरोप में नहीं बल्कि पूर्वी एशिया में सुलगी थी। जी हाँ, छपाई के पहले बीज वहीं बोए गए थे। तो छपाई का ये सफ़र धीरे धीरे आगे बढ़ा। इसकी शुरुआत हुई चीन में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से। ये एक ऐसी तकनीक थी जहाँ लकड़ी के ब्लॉक पर स्याही लगाकर कागज़ पर रगड़ा जाता था और उसकी नकल तैयार हो जाती थी। ये कमाल का आइडिया बौद्ध मिशनरियों के साथ साथ सफ़र करते हुए जापान और कोरिया तक भी जा पहुंचा और वहां इसे और भी बेहतर बनाया गया। और ये देखिए, ये दुनिया की सबसे पुरानी छपी हुई किताब डायमंड सूत्र का एक पन्ना है। जरा इसकी खूबसूरती और इसकी सटीकता पर गौर कीजिए। ये उस जमाने की वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की बेहतरीन कारीगरी का जीता जागता सबूत है। और ये उस दौर में छपाई के जुनून को दिखाता है। यह है त्रिपिटक कोरियाना, बौद्ध धर्म ग्रंथों का एक बहुत बड़ा संग्रह, जिसे 80,000 से भी ज्यादा लकड़ी के ब्लॉक्स पर उकेरा गया था। जरा सोचिए, इसमें कितनी मेहनत और कितना वक्त लगा होगा। लेकिन प्रिंट सिर्फ धर्म और ज्ञान तक ही सीमित नहीं था। नहीं, इसने एक बड़ी ही जीवंत आम संस्कृति को भी जन्म दिया। जैसे जापान में ये उकियो प्रिंट बहुत मशहूर हुए, जिनमें शहरी जीवन के रंगीन नज़ारे दिखाए जाते थे। कला अब महलों से निकलकर आम लोगों के घरों तक पहुंचने लगी थी। तो चलिए अब कहानी का रुख पश्चिम की ओर मोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये आइडिया और टेक्नोलॉजी सिल्क रूट के जरिए यूरोप तक पहुंची। मार्को पोलो जैसे खोजकर्ता इस कहानी की एक बहुत अहम कड़ी बने। जब वो चीन से इटली वापस लौटे तो अपने साथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का ज्ञान भी लेकर आए, और यही ज्ञान सिल्क रूट के जरिए धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया और जल्द ही इसका इस्तेमाल भी होने लगा। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग एक अच्छा कदम जरूर था, लेकिन ये यूरोप में ज्ञान की जो प्यास बढ़ रही थी उसे बुझाने के लिए काफी नहीं था। ये तरीका अब भी बहुत धीमा था। यूरोप को एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल छलांग का इंतजार था, कुछ ऐसा जो बहुत तेजी से और सस्ते में किताबें बना सके। और ये सफलता मिली जर्मनी में, जहां एक व्यक्ति के इनोवेशन ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मोड़ है। योहान गुटेनबर्ग एक व्यापारी के बेटे थे और वो वाइन बनाने वाले खेतों के आसपास पले बढ़े थे। उन्होंने वाइन और जैतून का तेल निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाले स्क्रू प्रेस में एक अद्भुत क्षमता देखी। लेकिन सिर्फ प्रेस का आइडिया ही काफी नहीं था। गुटेनबर्ग एक माहिर सुनार भी थे, और इसी हुनर ने उन्हें वो चीज बनाने में मदद की जो सबसे ज्यादा जरूरी थी, धातु के छोटे छोटे बिल्कुल सटीक अक्षर बनाने के लिए सांचे। और यहीं पर गुटेनबर्ग ने असली क्रांति ला दी। उन्होंने धातु के ऐसे अक्षर बनाए जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सकता था और किसी भी शब्द या वाक्य को बनाने के लिए जोड़ा जा सकता था। फिर उन्होंने इस सिस्टम को वाइन प्रेस से प्रेरित एक मशीन के साथ मिला दिया, और बस ये एक गेम चेंजर था। और इसका नतीजा, गुटेनबर्ग का प्रेस 1 घंटे में एक तरफ 250 शीट छाप सकता था। ये एक ऐसी रफ्तार थी जिसकी उस जमाने में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। बस यहीं से जानकारी का उत्पादन हमेशा के लिए बदल गया। और ये चार्ट बड़े शानदार ढंग से दिखाता है कि हुआ क्या। 15वीं सदी के दूसरे हिस्से में ही लगभग 2 करोड़ छपी हुई किताबें यूरोपीय बाजारों में आ गईं, और अगली सदी में ये संख्या बढ़कर 20 करोड़ हो गई। ये एक सूचना का विस्फोट था। तो इस तकनीकी क्रांति का असर सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहा। इसने समाज को, संस्कृति को बहुत गहराई से बदल दिया और एक नए युग की शुरुआत की। प्रिंटिंग प्रेस के साथ एक नए पाठक वर्ग का जन्म हुआ।
इससे पहले ज्यादातर लोग सुनने वाले समाज का हिस्सा थे, जहां ज्ञान बोलकर ही फैलता था। अब किताबें सस्ती थी और आसानी से मिल रही थी। लोग अकेले में और चुपचाप पढ़ सकते थे। ये असल में कान से आंख तक का एक बड़ा बदलाव था। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ज्यादातर लोग तो पढ़ ही नहीं सकते थे। तो प्रिंटर्स ने इसका एक बड़ा शानदार तरीका निकाला। उन्होंने तस्वीरों से भरी लोक कथाएं और गीत छापने शुरू कर दिए। फिर इन किताबों को गांव के चौराहों और महफिलों में जोर जोर से पढ़ा और गाया जाता था। और इस तरह सुनने और पढ़ने की दुनिया एक दूसरे में घुल मिल गई। और शायद सबसे बड़ा असर यही था। अब नए और क्रांतिकारी विचार बहुत तेजी से फैल सकते थे। जो लोग स्थापित सत्ता पर या धर्म पर सवाल उठाते थे, वो अपने विचारों को छापकर हजारों लोगों तक पहुंचा सकते थे। और यहीं से बहस और चर्चा के एक नए दौर की शुरुआत हुई, जिसने यूरोप को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। प्रिंट ने जानकारी को कुछ हाथों से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाया और दुनिया बदल दी। ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे प्रिंट ने उस दुनिया को बदला था, जरा सोचिए आज कौन सी तकनीकें हमारी दुनिया को बदल रही हैं।